पहला क्वेश्चन है, हवा महल का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? जय सिंह, रतन सिंह, लालचंद उस्ता या फिर हरि सिंह? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। हवा महल का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया आपको बताना है। सभी अभ्यर्थियों को साथ साथ आंसर देते रहना है। तो करेक्ट आंसर की बात करें, हवा महल का जो डिजाइन है दोस्तों लालचंद उस्ता के द्वारा बनवाया गया। हवा महल कहाँ पर स्थित है आपसे पूछा जाए तो जयपुर के अंदर ये स्थित है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी कहाँ पर स्थित है? अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या फिर नागौर, अजमेर? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। राजस्थान के अंदर कुब्बड़ पट्टी कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राजस्थान के अंदर कुब्बड़ पट्टी जो है कहाँ पर स्थित है? तो नागौर, अजमेर में यह स्थित हो जाएगी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विधान परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 170, 171, 175 या फिर 174? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। विधान परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है आपको बताना है। तो देखिए करेक्ट आंसर की बात करें, जो विधान परिषद है वो राज्य विधानसभा का दूसरा सदन कहलाता है और इसका जो गठन है अनुच्छेद 171 के अंतर्गत आता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, तलवारों की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है? तलवारों की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है? मेनार, कनाना, लाखेटा गांव या फिर पदरला गांव? करेक्ट आंसर बताइए सभी अभ्यर्थी कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। तलवारों की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है आपको बताना है। देखिए तलवारों की गेर की बात करें दोस्तों मेनार के अंदर ये प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। पूछा गया है, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा जो मावठ किस कारण से होती है? पहले तो आपको यह पता करना है, राजस्थान में जो शीतकाल में वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? उसे मावठ कहते हैं। अब आपको बताना है कि ये जो मावठ है वो किस कारण से होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पछुआ हवाओं के कारण या फिर हिमालय से टकराकर वापस लौटती हवाओं के कारण। राजस्थान में जो शीतकाल में वर्षा होती है मावठ वो किस कारण से होती है आपको बताना है। तो काफी सारे अभ्यर्थियों ने आंसर दिया है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये होती है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुल्ला की बावड़ी अथवा गुलाब बावड़ी कहां पर स्थित है? कोटा, राजसमंद, उदयपुर या फिर बूंदी? जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा। गुल्ला की बावड़ी या फिर गुलाब बावड़ी कहां पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, जो बावड़ियों का शहर है वो बूंदी शहर को बोला जाता है। बूंदी शहर को आपके जो है बावड़ियों का शहर बोला जाता है, इसलिए बूंदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पर गुल्ला की बावड़ी अथवा गुलाब बावड़ी स्थित है। अगला है, बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल कब घोषित किया गया? 1964, 1958, 1948 या फिर 1953? आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। तो बास्केटबॉल है, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल कब घोषित किया गया आपको बताना है। तो 1948 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से गलत युग्म का चयन कीजिए। गलत युग्म का चयन कीजिए। जल महल जयपुर, एकतंबा महल जोधपुर, जूनागढ़ किला बीकानेर या फिर लोहागढ़ अलवर? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। इस प्रश्न में आपके काफी प्रश्न सॉल्व होंगे। जल्दी से आंसर बताएं। देखिए दोस्तों जल महल आपको याद रखना है कहां पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। एक तंबा महल अगर आपसे पूछे तो जोधपुर में स्थित है। सिंगल प्रश्न भी इनसे निकल सकते हैं। तीसरा जूनागढ़ किला दोस्तों बीकानेर में स्थित है और राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पे गलत युग्म का चयन करना है। तो दोस्तों देखिए लोहागढ़ जो किला है वो आपके अलवर में ना होकर भरतपुर के अंदर स्थित है, ठीक है ना। ये भरतपुर में है इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां पर स्थित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान उदयपुर, जोधपुर, श्रीगंगानगर या फिर बीकानेर? करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां पर स्थित है आपको बताना है, जल्दी से बताइए। देखिए केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की बात करें तो बीकानेर के अंदर ये स्थित है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान में बेड़च, बनास और मैनाल का त्रिवेणी संगम कौन सा है? डूंगरपुर, रामेश्वर, बिंगोद या फिर इनमें से कोई नहीं? राजस्थान में बेड़च, बनास और मैनाल का जो त्रिवेणी संगम है दोस्तों कहां पर स्थित है आपको बताना है। काफी सारे अभ्यर्थी आंसर दे रहे हैं, कुछ गलत भी दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों बिगोंद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, मैनाल जलप्रपात कहां पर स्थित? भीलवाड़ा, उदयपुर, सिरोही या फिर झालावाड़? मैनाल जलप्रपात की बात हो रही है, कहां पर यह स्थित है आपको बताना है, जल्दी से आंसर बताइए। मैनाल जलप्रपात, तो करेक्ट आंसर की बात करें देखिए भीलवाड़ा के अंदर ये स्थित है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान में लहरिया और पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? देखिए दोस्तों जितना भी टाइम बचा है सारी अपने तैयारी में लगा दीजिए, बहुत ही कम टाइम आपके पास बचा है। बीकानेर का, जोधपुर का, जयपुर का या फिर कोटा का? लहरिया और पोमचा की बात हो रही है, दोनों कहाँ के प्रसिद्ध है?
तो देखिए दोस्तों, करेक्ट आंसर की बात करें, ये दोनों जो हैं जयपुर के अंदर प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में जितने भी वीडियो बनेगी वो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अगर आप BSTC 2022 में अपना श्योर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, लोक देवता कल्ला जी का जन्म स्थान आपको बताना है। सामियाना, नागौर, सेरोना, बीकानेर, बिलाड़ा, जोधपुर या फिर सुजानगढ़, चूरू। सामियाना, नागौर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लोक देवता कल्ला जी का आपका जन्म स्थान पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को जागृत करने वाले कौन थे? देखिए एक एक प्रश्न को आप बारीकी से देख लीजिए, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, सेठ दामोदर दास या फिर सहसमल बोहरा। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जागृत करने वाले व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाड़मेर प्रिंट को किस नाम से जाना जाता है? बाड़मेर प्रिंट को किस नाम से जाना जाता है? बादड़ा, अजरक, फड़ या फिर पिछवाई। करेक्ट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। बाड़मेर प्रिंट को किस नाम से जाना जाता है? देखिए बाड़मेर प्रिंट की बात करें, देखिए अजरक, ठीक है ना, अजरक बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई? सीकर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर बाड़मेर। कौन से जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई आपको बताना है। काफी बार यह प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है? जैसलमेर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, जोधपुर का लोकप्रिय नाम आपको बताना है। जोधपुर का लोकप्रिय नाम आपको बताना है। पीली नगरी, गुलाबी नगरी, नीली नगरी या फिर श्वेत नगरी। देखिए इन सभी का आंसर मैं बताता जाऊंगा आपको, इन सभी का आंसर बताता जाऊंगा। एक प्रश्न में आपके 5 या 4 प्रश्न आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, पीली नगरी की बात करें, अगर आपसे पूछे पीली नगरी किसे कहते हैं, येलो सिटी किसे कहते हैं, तो दोस्तों वो हो जाएगा जैसलमेर, ठीक है ना। पीली नगरी जैसलमेर को बोला जाता है। या आपसे पूछे गुलाबी नगरी किसे कहते हैं, तो आप सभी को मालूम होना, जो पिंक सिटी है, गुलाबी नगरी है दोस्तों, जयपुर को बोला जाता है। वही दोस्तों श्वेत नगरी की बात करें, सफेद सिटी किसे कहा जाता है या व्हाइट सिटी किसे कहा जाता है, तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका उदयपुर, ठीक है ना। उदयपुर को आपके श्वेत नगरी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जोधपुर का लोकप्रिय नाम बताया गया, तो दोस्तों जोधपुर को बोलते हैं ब्लू सिटी, यानी कि सब नीली नगरी, क्योंकि दोस्तों यहाँ के जो अधिकतर घर हैं वो दोस्तों नीले रंग के जो है बने हुए हैं, ठीक है ना, नीले रंग से बने हुए हैं। तो दोस्तों नीली नगरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी चारों का भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सिंधी अकादमी कहां पर स्थित है? अजमेर, जोधपुर, जयपुर या फिर बीकानेर। राजस्थान सिंधी अकादमी कहां पर स्थित है? जल्दी से आंसर बताइए ताकि अगले प्रश्न की ओर जल्दी से बढ़ सके। राजस्थान सिंधी अकादमी कहां पर है आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, जयपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? बनास, माही, चंबल या फिर लोणी। कौन सी नदी है जिसे वन की आशा बोला जाता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कौन सी नदी को वन की आशा बोलते हैं? करेक्ट आंसर की बात करें, बनास नदी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कमाचा, सारंगी, अलगोजा या फिर चिंकारा। जल्दी से आंसर बताइए, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? जल्दी से बताइए। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें, अलगोजा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कहा जाता है। अगला देखिए, सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा कुंभा या फिर मानसिंह। सांबर झील का निर्माण किसने करवाया आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक है। वासुदेव चौहान ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों BSTC 2022 से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई बात आप जो है करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई प्रश्न करना चाहते हैं, आपके प्रश्नों का समाधान जरूर किया जाएगा। रमकड़ा उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बस्सी, चित्तौड़गढ़, गलियाकोट, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ या फिर सांगानेर, जयपुर। जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा। रमकड़ा उद्योग की बात करें दोस्तों, गलियाकोट, डूंगरपुर, ठीक है ना, गलियाकोट, डूंगरपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जैसलमेर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या फिर रणथंभौर दुर्ग। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखिए दोस्तों, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग। और जैसलमेर की जगह अगर आपसे सोनारगढ़ दुर्ग भी पूछे ना, तो वो भी यही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों सोनारगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? जैसलमेर के अंदर स्थित है, ठीक ना, इसलिए पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में सर्वप्रथम पन्ना का उत्पादन कहां पर किया गया है? किसका? पन्ना का उत्पादन सर्वप्रथम कहां किया गया? राजमहल, सुकाड़, गोगुंदा या फिर काला गुमान। सर्वप्रथम पन्ना का उत्पादन कहां पर किया गया आपको बताना।
सभी अभ्यर्थियों को आंसर देना है और क्लास के एंड में बताना कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। सर्वप्रथम पन्ना का उत्पादन राजस्थान के अंदर दोस्तों काला गुमान में किया गया है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास का यह होने वाला है दोस्तों अंतिम प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है 25वां। धुन का धनी किसे कहा गया है? धुन का धनी किसे कहा गया? संत दादू दयाल, बलवंत राय मेहता, जय नारायण व्यास या फिर गोगा जी? जल्दी से आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। धुन का धनी किसे कहा गया है? देखिए एक बार क्लास को वापस से रिवीजन कर लेना, ताकि जितने भी प्रश्न अगर आपसे मिसिंग हुए हैं उन सभी को आपको याद कर लेना है। तो एक बार फिर से रिवाइज करके क्लास को देख लेना है। धुन के धनी की बात करें दोस्तों, जय नारायण व्यास को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 25 प्रश्नों की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। इसी तरह की क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी और नए क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।